और डेडलाइन यानी 31 मार्च 2026 आज वही दिन है और अब इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि अब देश पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस का भी इसमें पूरा योगदान है। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है। मनीष गुप्ता, नक्सल एक्सपर्ट, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी, बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले धनंजय जी आपका ही रुख कर लेते हैं। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की थी केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बार बार इस बात को दोहराया था, बीजेपी के कई लोग इस बात को दोहराते रहे। आज का वो तारीख है और अब छत्तीसगढ़ को और पूरे देश को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे इसमें। उसी दिन से हमने तय किया था इस प्रदेश को लाल आतंक से मुक्त करना है। हमने विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर काम किया था। सीलगेर, जहां पर 15 साल के रमन सरकार के दौरान कोई सुरक्षा कैंप की स्थापना नहीं हो पाई थी, हमारी सरकार के दौरान हर 2 किलोमीटर में हमने वहां सुरक्षा के कैंप की स्थापना किया, फोर्स को पूरी छूट दी, जनता का विश्वास अर्जित किया, विकास कार्य वहां पर किए। तो आप देखेंगे, गृह मंत्रालय की ही रिपोर्ट रहा है कि नक्सल मामले में छत्तीसगढ़ में 85% की कामयाबी मिली थी और गतिविधियां कम हुई थी। और गृह मंत्रालय ने ही, केंद्र के जो गृह मंत्रालय है, वो कोंडागांव जिला को अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर किया था। हमारी सरकार के दौरान 600 से अधिक गांव नक्सल मुक्त हुए थे, 5 लाख से अधिक लोगों को नक्सल की लाल आतंक से मुक्ति मिला था और लगातार उसमें काम हो रहा था। और जो कांग्रेस की सरकार ने जो प्लेटफॉर्म बनाया था, उसी प्लेटफॉर्म में आगे चलकर हमारे सुरक्षा बलों की मेहनत, हमारे फोर्स की मेहनत, हमारी जनता का जो हमने विश्वास अर्जित किया था, आज अगर लाल आतंक से प्रदेश मुक्त हो रहा है तो निश्चित तौर पर बड़ी खुशी की बात है और बड़ी कामयाबी होगी। इसके लिए मैं तो सुरक्षा बल के जवानों को, हमारे पुलिस के फोर्स को, हमारी बस्तर की जनता को बधाई, शुभकामनाएं दूंगा कि बस्तर में लाल आतंक जैसी घटनाएं अब रुक जाएगी, ये उम्मीद की जाती है। बिल्कुल धनंजय जी, लेकिन एक सवाल यह है कि हर बार जब इस तरह के मौके आते हैं जहां पर देश को एक साथ खुश होना चाहिए, वहां पर सियासत क्यों शुरू हो जाती है? आप यहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने भी कह दिया कि कांग्रेस के समय ही 600 जो गांव थे वो नक्सल मुक्त हो चुके थे। सियासत अभी जरूरी है क्या? बाद में भी तो इस पर बात किया जा सकता है। आज का वो दिन है, अगर देश नक्सल मुक्त हुआ है तो ये तो खुशी की बात है ना। तो ये सवाल आपको गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहिए, जो सदन में बैठकर वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। सर्वोच्च सदन देश का, पवित्र सदन देश का, जहां पे देश की जनता की समस्याओं का निराकरण होता है, जो सरकार का जो वहां पे जो प्रेजेंटेशन होता है वो ऑथेंटिक होता है। लेकिन जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह जी ने झूठ वहां पर बोला है, जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं, तो स्वाभाविक बात है उस आरोप का तो जवाब देना पड़ेगा ना। ये तो गृह मंत्री जी को तय करना चाहिए। ठीक है, राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनंजय जी उनसे ही पूछ लेते हैं। राजीव जी, आज अब नक्सलवाद से मुक्ति मिल गई है देश को, सरकार का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है, लेकिन धनंजय जी कह रहे हैं और इसके साथ ही जो कांग्रेस के तमाम नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका भी कहना है कि कांग्रेस का इसमें ज्यादा योगदान है। इससे पहले ही 600 गांव जो है वो मुक्त हो गए थे और अब इसमें सियासत देखने को मिल रही है। आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, सियासत तो कांग्रेस पार्टी कर रही है और एक दुर्भाग्यजनक बात है कि कांग्रेस पार्टी परसों सवाल उठा रही थी कि क्या जो नेता है जट प्लस सुरक्षा वाई सेट, वो बस्तर में विगत आने वाले समय में सुरक्षा में जाएंगे क्या? अगर सुरक्षा में जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। अभी हमारे मित्र धनंजय जी ने कहा कि बधाई देते हैं, हम उस बधाई को स्वीकार करते हैं, क्योंकि नक्सलवाद एक कोड़ है, एक अभिशाप है, कैंसर है। और उस जंगल में जो जंगल के लोग सिसक रहे थे, जो आईडी ब्लास्ट में ग्रामीण मारे जा रहे थे, पुलिसकर्मी मारे जा रहे थे, तो देखिए वहां से तो हमें मुक्ति मिल गई। लेकिन जिस प्रशासन के ऊपर, जिस पॉलिटिकल सोर्सेस के ऊपर जो हमले होते थे, उसके बाद अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि अभी खत्म नहीं हुआ है, हमको सबूत दिखाइए, ये जो जितने भी मुठभेड़ होते थे ये नकली मुठभेड़ है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो कांग्रेस पार्टी से जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल रहा है। और मेरे मित्र ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में ये कहा गया कि हिड़मा के समर्थन में राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से ट्वीट किया था, उनके गानों को चलाया था, हिड़मा के जो सफेद पोस्ट जो अर्बन नक्सली है, उनके समर्थन में जब जेएनयू में जाकर वो खड़े हुए राहुल गांधी जी, तो ये सवाल पैदा होता है
लेकिन प्रश्न यह है कि आप चूंकि अच्छी बात है, अभी अभी धनंजय जी ने बधाई दिया, हम उस बधाई को स्वीकार करते हैं और आइए नए युग की ओर चलते हैं। जैसे सीमा पर आतंकवाद खत्म हुआ, जैसे नॉर्थ ईस्ट का आतंकवाद खत्म हो रहा, कुछ एक जगह बाकी है, तो ये लाल आतंक का जो अंत हुआ है उसकी खुशी मनाते हैं। और कृपया करके इसमें कोई राजनीति मत करिए, जो राजनीति आप कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे ये किंतु परंतु ये सवाल मत उठाइए। ये खुशी का समय है, आप उस खुशी में आइए, हम भी आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपकी लीडरशिप को भी मारा गया था, हमारी लीडरशिप को भी मारा गया, और जो गांव के असहाय लोगों को विकास के रास्ते में लाने जो नहीं आ पाए और गांव को अजायब घर की तरह बनाया गया, तो अमित शाह जी को सलाह दीजिए ना, देश के गृह मंत्री हैं, सदन में झूठ ना बोले, सलाह दीजिए अमित शाह जी को। ठीक है जब आपने कहा केवल हमारा, आप कहते थे अमित शाह जी की इतनी वो बात नहीं है। बिल्कुल राजीव जी, धनंजय जी, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी, नक्सल एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, सियासत तो छोड़िए, ये समझना चाहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री ने देश को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है, और ये नक्सल मुक्त के जो मायने हैं, देखिए, एक ये होता है कि जो बड़े नक्सली फेसेस है वो ढेर कर दिए गए हैं या उन्होंने समर्पण कर दिया है, ये एक अलग बात होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो जंगलों में नक्सली होते हैं वो समर्पण कर देते हैं, लेकिन जो अर्बन नक्सल होते हैं, जो शहरों में बैठ के ये पूरा संचालन करते हैं, वो कई बार एक्टिव होते हैं। तो इसे समझना चाहेंगे कि क्या सच में देश पूरी तरीके से अब नक्सल मुक्त हो चुका है, या फिर जो नक्सली पहले भी ये ट्रिक्स आजमाते थे, क्या ये दोबारा नक्सलवाद पनप नहीं सकता है? नहीं, देखिए, जैसे कि नक्सलवाद के लिए जो 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन रखी गई थी, और जिस तरीके से कल देश की संसद में इस विषय को लेकर के गहन चर्चा हुई, और बाद में गृह मंत्री जी ने ये कहा कि हमारी ओर से हम तय तिथि से पहले ही नक्सलवाद से मुक्त कर चुके हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं इसके बहुत बारीक उस पर नहीं जाना चाहूंगा, पर देखिए, जिस तरीके से पिछले 5 दशकों से नक्सलवाद जो है वो बस्तर, ओडिशा, झारखंड और बिहार जैसे कई राज्यों में एक नासूर बन करके वहां के विकास को अवरुद्ध किया हुआ था, और जिस तरह से वो मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़े खतरे के रूप में मतलब चिन्हांकित किया गया था, उस नक्सलवाद की कमर तोड़ना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये बात तो तय है कि जिस तरीके से बड़े नक्सली नेता पूरी उनकी सेंट्रल कमेटी में अगर 2 लोगों को छोड़ दें तो सारे सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो के नेता गायब हो गए हैं, उनकी स्टेट कमेटी लगभग गायब हो गई है, DKZC गायब हो गई है, और जो लोअर कैडर के निश्चित रूप से कुछ नक्सली अभी बचे हुए हैं, पर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा होगी, लगभग 150 के आसपास बताया जा रहा है। आज अंतिम दिन है, आज भी बस्तर के कुछ जिलों में जो है आत्मसमर्पण की खबरें आ रही हैं, कुछ ओडिशा से भी खबरें आ रही हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, नक्सलवाद 100% तो खत्म नहीं होगा, लेकिन नक्सलवाद का जो नक्सलियों का जो नेटवर्क है, नक्सलियों की जो सप्लाई चेन है, उसको सरकार ने बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त किया है, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए जो उन्होंने उपाय किए, जो डेडलाइन घोषित की, ऑपरेशन तेज हुए, और उसके बाद जिस तरीके से सरेंडर पॉलिसी आई, बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर हुआ, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो छत्तीसगढ़ और देश नक्सल मुक्ति के कगार पर है। लगभग 95% नक्सलवाद खत्म हो चुका है। रही बात कि अभी कुछ जो बचे हैं, देखिए, विचारधारा को आप कभी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ साथ जो छोटे मोटे नक्सली बचे हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी बात यह है कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद जो वैक्यूम बचा हुआ है, उस वैक्यूम को सरकार कैसे भरेगी। अगर वहां पर उस वैक्यूम को नहीं भरा गया तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद की तर्ज पर कोई दूसरी समस्या खड़ी हो सकती है। मुझे लगता है ये अभी शुरुआत है, आगे और भी बड़ी चुनौतियां हैं उस इलाके में डेवलपमेंट ले जाने की, उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उन इलाकों में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के वैल्यू एडिशन की, बहुत सारी चुनौतियां अभी सरकार के सामने हैं।
पर एक बात बिल्कुल। तय है मनीष कि जी, नक्सलवाद उस जो है वैक्यूम को किस तरीके से भरा जाएगा और डेवलपमेंट की आप बात कह रहे हैं वो तो बहुत जरूरी है, उस पर भी मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। धनंजय जी, लगातार जो कांग्रेस है वो सवाल उठाती रही। जब शुरुआती दौर था, जब सरेंडर हो रहे थे, मुठभेड़ हो रही थी, तब कांग्रेस की तरफ से ये सवाल आता रहा कि या तो ये फेक सरेंडर है या तो वहां पर जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें नक्सलियों के नाम पर मारा जा रहा है। कभी भी सपोर्ट नहीं दिखा है। और ये भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा बल है, जो जवान है, उन्हें बस एक लाइन में श्रेय दे दिया जाता है, उनकी तारीफ कर दी जाती है, लेकिन जो श्रेय बांटने की होड़ है वो आपस में ही आप लोग क्यों इसमें श्रेय लेने में लग जाते हैं? तो क्या जवानों को श्रेय नहीं देना चाहिए? अगर फोर्स वहां पे लड़ाई लड़ रही है, फोर्स लोहा ले वही रही मैं है, आपसे पूछ रही हूँ कि क्या फोर्स जवानों को श्रेय नहीं देना चाहिए? आप लोग तो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। तो यहाँ पर तो वक्त है ना जवानों को श्रेय देने का, और अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसका समर्थन करने का, लेकिन फिर भी आप लोग उस पर सवाल उठाते हैं। जवान यहाँ पर बस एक लाइन का श्रेय देकर सब निकल जाते हैं। आपके सवाल में विरोधाभास है। आप कहते हैं कि आप सिर्फ जवानों को श्रेय देते हैं, फिर कहते हैं कि जवानों को श्रेय देके निकल जाते हैं। आप तय कर लीजिए आपको सवाल क्या पूछना है। धनंजय जी, मेरा कहना है कि जवानों को सिर्फ एक लाइन में श्रेय दे दिया जाता है, लेकिन बाद में जो पूरा फोकस है वो बीजेपी और कांग्रेस ने क्या किया इस पर ही गिनाने में निकल जाता है। ये सवाल तो आप गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछिए। वो गृह मंत्री अमित शाह जी जो छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी तो प्रदेश में आकर हमारी सरकार के नीतियों पर तारीफ करते थे। वो गृह मंत्री अमित शाह जी जिसके गृह विभाग और वहां के गृह राज्य मंत्री सदन में बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार की नीतियां अच्छी रही है, उससे नक्सली जो है 85% मूवमेंट में कमी आई थी। अचानक गृह मंत्री जी को क्या हो जाता है कि सदन में उनको सरासर कोरा झूठ बोलना पड़ता है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट को खुद खारिज कर देते हैं। तो श्रेय लेने की होड़ में अगर गृह मंत्री जी हमारे सुरक्षा बलों के, हमारे फोर्स के, हमारे वहां पर जो गोपनीय सैनिक है, यहाँ के पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, वहां के जो सपोर्टर जनता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के, उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे तो उन सारे लोगों के मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं उनको। और यही वो गृह मंत्री है जिनके गृह विभाग ने हमारी सरकार के दौरान 11,000 करोड़ रुपए सेंट्रल फोर्स की तैनाती के लिए मांगा था, भुगतान करो करके, और आज 21,000 करोड़ मांगा जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के 11,000 करोड़ है। तो सवाल ये उठता है, एक और हमारी सरकार में आरोप आप लगाते हो कि राज्य ने मदद नहीं किया, दूसरी ओर आप 21,000 करोड़ का बिल आज भेजे, उसमें बोलते पूर्ववर्ती सरकार की है। तो हमारे से क्या पैसे की वसूली करना चाह रहे थे? तो ये आप जो बयान दे रहे हो उस बयान का विपरीत आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, यही माना जाएगा ना। हमने तो पहले ही कहा ठीक है धनंजय जी, इसका जवाब राजीव जी दे सकते हैं। राजीव जी, आप सुन रहे हैं धनंजय जी को? चलिए ठीक है राजीव जी, धनंजय जी का कहना है कि यहाँ पर जो श्रेय खाने की राजनीति है वो खुद बीजेपी ही कहती है। क्या आपको नहीं लगता राजीव जी कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी कई सरेंडर हुए हैं, तो थोड़ा क्रेडिट उन्हें भी दे देना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस हमेशा से नक्सलवाद का समर्थन करते रही है? क्योंकि कल भी हमने लोकसभा में सुना, साफ तौर पर जो आपके नेता, आपके मंत्री हैं, उनका कहना था कि कांग्रेस जो नक्सलवाद की विचारधारा है उसका पूरी तरीके से समर्थन करती है। राहुल गांधी जी पर भी सवाल उठाए थे। नहीं, देखिए, बात समर्थन की है या विरोध की बात नहीं, बात जो पिछला जो राजनीति था, जो आज इतिहास बन चुका है कि ठीक है कांग्रेस के लीडरशिप को शूट किया गया, लेकिन जो दुर्दांत नक्सली थे उनके समर्थन में जब जेएनयू ने रैली निकाला तो कांग्रेस के लीडरान वहां पर पहुंचे, ये सवाल उठा। अभी धनंजय जी ने पूछा पहुंचा है तो हाँ, नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके साथ चुपचाप सुनता रहा। आप में साहस होता मेरे बोलने का तो आप जवाब दीजिएगा। जो आपने कहा कि बिल पेश किया, तो हर जो सेंट्रल की तैनाती के बाद, ये आज से नहीं है, 1970 के दशकों से जब बीएसएफ से लेकर जो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती का एक बिल पेश किया जाता है कि हमारी रक्षा में कितना खर्च हुआ, इंटरनल, एक्सटर्नल और बाहर के। तो वो एक विधि सम्मत प्रक्रिया है कि बिल पेश किया जाता है, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे या डबल इंजन की सरकार रहे या किसी तो वो बिल झूठ क्यों बोल रहे अमित शाह जी? फिर नहीं तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे जो फोर्स लगा, यहाँ बटालियन लगा, उसको 11,000 रुपए हमसे मांगा गया था। आज यहाँ झूठ बोल रहे अमित शाह, झूठ के बाद फंस जा रहे हैं। और रमन सिंह से पूछिए,
केपीएस गिल जिसे मनमोहन सिंह की सरकार ने नक्सलवाद संघ में भेजा था, उसको वेतन लो मौज करके क्यों करता? क्योंकि रमन सिंह को नक्सलवाद के सपोर्टर थे, आरएसएस नक्सलवाद के तो ये सपोर्टर है। लगता है कि आपने कांग्रेस रमन सिंह ने क्यों पार्टी कहा? ने धनंजय जी कांग्रेस एक मिनट रुक जाइए, राजीव जी को बोलने का मौका दीजिए, आपके पास भी मैं लौटूंगी। जी, जो प्रश्न कहाँ उठता है, देखिए पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को नक्सलियों के बुलेट और बटन की लड़ाई की बात थी कि वो चाहते थे हम बुलेट से सत्ता परिवर्तन करेंगे, हम कहते थे कि मुख्यधारा में आओ, आप बटन दबाइए ना, प्रजातंत्र पे आओ। अब तो बटन पे तो कांग्रेस भी भरोसा करती है, भाजपा भी भरोसा करती है। झगड़ा वहां पर शुरू हुआ कि जब कांग्रेस की सत्ता आई तो कांग्रेस पार्टी ने सर्च कैंपों को बंद कर दिया। जो सर्च कैंप, जो सर्च पार्टियां घूमती थी, उसे बंद करवा दिया। अमित शाह की तरह झूठ बोल रहा है, आप छत्तीसगढ़ में रहते नहीं हो, आप छत्तीसगढ़ में रहते नहीं हो, फिर आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी नहीं है। चलिए राजीव जी, धनंजय जी कुछ बोल रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। ठीक है धनंजय जी, मुंगेर जहाँ रमन सरकार ने स्थापित नहीं किया था कैंप, हमारी सरकार ने वहाँ कैंप स्थापित किया। हमने रमन सिंह की कार्यकाल देखा है। मनमोहन सिंह की सरकार ने केपीएस गिल को वहाँ भेजा नक्सलवाद खत्म करने के लिए। तो रमन सिंह और भाजपा नक्सलियों से सहयोग पाने के लिए केपीएस गिल को बोले कि वेतन और मौज करो, ये आज हमको बता रहे हैं। तो उसी दौरान नक्सलवाद खत्म हो जाता। राजीव जी, धनंजय जी को सुन लेते हैं, 2 मिनट राजीव जी। जी हाँ। नहीं, मेरी बारी थी सृष्टि जी, धनंजय जी व्यवधान प्रदान कर रहे हैं। तो मैं ये धनंजय जी से सहयोग चाहता हूँ कि सुन लें, उनके बाद जवाब दीजिए। आपने सुनिए ना, 60% सर्च अमित शाह जी की तरह झूठ मत बोलिए। बंद कर आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हो, अमित शाह चलिए जी ठीक है। राजीव जी, धनंजय जी, आप दोनों की बात हमने सुन ली। अब एक बार फिर से मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी पहले वैक्यूम की बात कर रहे थे, क्या लगता है किस तरीके से उस वैक्यूम को भरना होगा ताकि जो ये नक्सलवाद है जो अब यहाँ से मिटता हुआ दिखाई दे रहा है वो वापस ना पनपे, उस वैक्यूम को कैसे फिल किया जाए? तो देखिए, सरकार को अब प्रॉपर, जैसे आजादी के लगभग 8 दशक तक जो है ना नक्सल प्रभावित इलाकों में डेवलपमेंट नहीं हुआ, नक्सल प्रभावित इलाकों में जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उनके लिए एक जो है एक बड़ा प्लान बनना चाहिए और उन इलाकों में विकास योजनाओं को रफ्तार पूर्वक पहुंचाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस इलाके के जो लोग हैं जो अब तक नक्सलियों के चंगुल में फंसे हुए थे या नक्सलियों के भुलावे में आए हुए थे, ऐसे आदिवासी युवकों को जो है आपको राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ जोड़ना पड़ेगा। उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करनी चाहिए। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। तो देखिए, सियासत तो जारी रहेगी, लेकिन अब जरूरत है विकास पर फोकस करने के लिए, डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।